अभी तक आपने क्यूब के सारे कॉन्सेप्ट देखे। क्यूब का ही एक और भाई है क्यूबाइड। क्यूबाइड देखते हैं, जैसे पीछे एक 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें भी आपके 6 फेस होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे, 12 एजेस होंगे, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होता था, लेकिन आपका क्यूबाइड में ये तीनों सेम नहीं होंगे, तीनों अलग अलग होंगे, तीनों का यूनिट अलग अलग होगा। 6 फेस इसमें भी है, आप देख सकते हो, ABCD हो गया, EFGH हो गया, फिर उसके बाद टॉप का, फ्रंट का, लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का, उसके बाद 8 कॉर्नर्स ABCD EFGH, 12 एजेस, यहाँ भी 12 एजेस, AB BG GF EF ED, ये सारे आप इसको काउंट करोगे तो टोटल 12 एज होगा। अब यहाँ बात करते हैं, एक टर्म है टोटल सरफेस एरिया। क्यूबाइड में आपने क्यूब में तो पढ़ा नहीं टोटल सरफेस एरिया। क्यूब में क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। यहाँ पे जो आपका क्यूबाइड है इसमें टोटल सरफेस एरिया होगा सम ऑफ एरिया ऑफ टोटल 6 फेसेस। कहो सर आप ये क्या लिख दिया? सर टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसमें अलग अलग फेस का जो एरिया होगा उसको सम करेंगे 6 फेस का, तभी इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया क्या है? ये है सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। अब ये भी कहोगे सर लेटरल सरफेस एरिया में आपने रेक्टेंगल कहां से लिख दिया? जब आप देखोगे इसमें आप यहां पे आप विजुअलाइज करोगे तो आपको 4 रेक्टेंगल्स दिख रहा होगा। ABCD हो गया, एक EFGH हो गया आपका रेक्टेंगल, उसके बाद एक इस टाइप का लेफ्ट हैंड साइड का, दूसरा एक राइट हैंड साइड का। तो यहां जो होगा वो होगा एरिया ऑफ लेफ्ट साइड प्लस एरिया को हम कॉमन कर लेते हैं राइट साइड, फ्रंट साइड और टॉप साइड। जब भी आपसे पूछेगा कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको इस चारों साइड का एरिया निकाल के उसको ऐड कर देना, आपका लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में 6 फेस, टोटल 6 फेस का आपको एरिया निकाल के उसको सम कर देना। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं क्यूबाइड पे। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर एक क्यूबाइड है और वो क्यूबाइड अलग अलग यूनिट का है। जैसे एक क्यूबाइड है, वो है 4 × 3 × 3 का। अभी क्योंकि क्यूबाइड में साइड सबका यूनिट सेम होगा नहीं, लेंथ विड्थ और हाइट अलग अलग होता है, तो 4 × 3 × 3 का। उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया कि अपोजिट फेस जो है, अपोजिट फेसेस ऑफ डायमेंशन 4 × 3 आर कलर्ड रेड। दूसरा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि 6 फेस होता है, फिर है अपोजिट फेसेस ऑफ अदर डायमेंशन, ये भी 4 × 3 आर कलर्ड ब्लू। 2 फेस अभी बच रहा है, उसके बारे में भी है कि अपोजिट फेसेस ऑफ अदर डायमेंशन 3 × 3 आर कलर्ड ब्लैक। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इस पे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव पेंटेड 2 फेस। दूसरा पूछा कि हाउ मेनी क्यूब हैव पेंटेड 3 फेस। क्यूबाइड आपको एक शेप दे दिया 4 × 3 × 3 का। फिर कहा कि जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड, अब सामने का फेस, सपोज कीजिए हमारे पास सामने का फेस है,
तो सामने का फेस उसके अपोजिट को छोड़ के बाकी सारा उसका क्या होगा, एडजेसेंट होगा। तो क्या बोला कि सामने फ्रंट फेस और अपोजिट फेस, इसको जो है जो 4x3 है उसको रेड से किया, फिर अपर फेस, क्योंकि 4 अभी हम बना के दिखाएंगे फिगर आपको, तो टॉप का फेस और फ्रंट का फेस 4x3 का उसको कलर किया किससे, ब्लू से, और जो दूसरा साइड है 3x3 का उसको किया ब्लैक से। हम इसको फिगर बना के देखते हैं। ये हमारा 4x3x3 का हो गया। क्या बोला कि ये देखिए 4x3 है, इस 4x3 पे रेड से पेंट कर दिया है, इसको हम रेड से पेंट कर देते हैं, ये हमारा रेड है। फिर क्या बोला, ऑपोजिट फेस, मतलब ये फ्रंट फेस है, इसका बैक फेस भी क्या होगा, रेड से ही पेंट होगा। फिर बोला कि ऑपोजिट फेस ऑफ अदर डायमेंशन 4x3, अच्छा ये होगा या ये होगा 4x3, टॉप वाला होगा 4x3, इसको किससे कलर किया है भाई साहब, ब्लू से, तो इसको हम ब्लू से पेंट कर देते हैं, ये हम ब्लू से पेंट कर देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा 3x3 है, 1 2 3 1 2 3, इसको किससे पेंट किया है, तो ब्लैक से कर देते हैं, ब्लैक से। हमारे पास एक क्यूबाइड बनकर तैयार हो गया। अब इसको क्या बोला कि इसको काटा गया है क्यूब के फॉर्म में काटा गया है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव पेंटेड 2 फेस, फिर बोला हाउ मेनी क्यूब्स हैव पेंटेड 3 फेस। अभी आपने देखा 2 फेस किस पे होगा, लेटरल सरफेस एरिया पे होगा। लेटरल सरफेस एरिया का आपने अभी फॉर्मूला देखा, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना क्यूब होगा, राइट हैंड साइड पे कितना क्यूब होगा, टॉप पे कितना होगा, बॉटम पे कितना होगा। तो ध्यान से देखना, यहां देखो ये वाला 2 क्यूब्स मिल रहा है हमें, 2 फेस पेंट वाला। फ्रंट पे अभी देखिए, फ्रंट और टॉप को मिला के 2 यहां मिल रहा है या ना, 2 यहां मिलेगा अलग अलग फेस, ये हो गया और ये हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर 2 फेस पेंट, हमको 2 ही फेस पेंट चाहिए। 2 फेस पेंट में हम फ्रंट पे देखते हैं, विजुअलाइज कीजिए, टोटल है विजुअलाइजेशन का। फ्रंट हमने रेड से कलर किया, टॉप को हमने ब्लू से कलर किया है। आपका जो ये वाला, ये तो कॉर्नर हो गया, ये भी कॉर्नर हो गया, ये आपका कॉर्नर हो गया, ये आपका कॉर्नर हो गया। 2 फेस पेंट कौन सा बचा, एक ये वाला क्यूब, एक ये वाला क्यूब। जब यहां पे मिल रहा है आपको 2 फेस पेंट वाला, जस्ट नीचे भी मिलेगा, इसके नीचे जो बॉटम है वो भी तो अलग कलर होगा, तो यहां भी 2 फेस पेंट मिल गया। अब यहां पे देखिए जो आपका ये है, ये तो आपका हो गया कॉर्नर, यहां है रेड, यहां है ब्लैक, 2 फेस, यहां है रेड, यहां है ब्लैक, 2 फेस। अब देखिए फ्रंट पे हमको 6 मिला, तो बैक में भी तो 6 मिलेगा, टोटल कितना हो गया याद कर दीजिए। फ्रंट लिख देते हैं इसको कि फ्रंट में है 6, बैक में है 6 क्यूब्स। अब देखिए उसके बाद आप चले जाइए किधर, इस वाले क्यूब पे, इधर देखते हैं क्या हुआ। यहां पे देखिए, ध्यान देना सब, एक, उसके बाद तो कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है, इधर से एक और उसके बाद ये वाला एक। 2 आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिला, तो 2 राइट साइड पे भी मिलेगा, मतलब लेफ्ट पे 2 क्यूब्स और राइट पे 2 क्यूब्स। यही पूछा है कि आपको टोटल क्यूब कितने हो गए, ऐड कर दीजिए, कितने हो गए 16। मतलब आप जो 2 फेस पेंट होगा 16 ऐसे क्यूब होंगे जिसका 2 फेस पेंट होगा। उसके बाद आपसे पूछा हाउ मेनी क्यूब्स हैव पेंटेड 3 फेस,
इसको बताने की जरूरत है क्या 3 फेस पेंट का? मुझे तो लगता नहीं कि इसको बताने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब क्यूब आपको पढ़ा रहे थे तो 3 फेस पेंट कहाँ होता है? कॉर्नर पे होता है। तो यहाँ भी 3 फेस पेंट है। अब क्यूब हो, क्यूबाइड हो, कॉर्नर तो 4 अप होगा, 4 डाउन होगा, तो टोटल क्या होगा इसका आंसर? 8। जितना कॉर्नर होगा उतना 3 फेस पेंट होगा। यहाँ पे भी है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका 3 फेस पेंट, यहाँ भी 3 फेस पेंट, इधर भी 3 फेस पेंट, इधर भी 3 फेस पेंट। मतलब टोटल 4 अप हो गया, टोटल 4 डाउन हो गया। टोटल आपके कितने हो गए? 8 हो गए। आई थिंक कि क्यूबाइड भी समझ में आ गया होगा।